नवनीत राणा का बयान आया है। वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में जरूरी है, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो हिंसा हो रही है और उसके बाद यह कहना कि शरिया पहले संविधान बाद में, सहमत है आपकी पार्टी इससे? देखिए सुचारिता जी, मेरा बिल्कुल ये क्लियर कट मानना है कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा और तमाम जो कानून चलेंगे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट। मुझे लगता है इससे क्रिस्प आंसर आपको कोई नहीं मिल सकता है। दूसरी बात सुचारिता जी, यहाँ पर अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता तो आप इतने आराम से ये बात कह रहे हो? आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे सवालों नहीं, उस समय तो आप लोग सड़क पर निकल गए होते सर, सड़क पर उतर गए होते। अभी तक होता कि नहीं होता? सुचारिता जी मैं बोलूं? हाँ, पर बताइए ना, सड़क पर उतरते कि नहीं उतरते? जवाब भी तो दीजिए मेरी बात का। मैं सारी सवाल आपके, मतलब मैं मुश्किल से 10 सेकंड बोला होऊंगा। आपने फैज साहब ने राष्ट्र के नाम नहीं, आप भी बोलेंगे सर, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा, यही बयान। सुचारिता जी सुनिए, प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, ये बड़ा क्रिस्प जवाब है, मैं बिल्कुल मान रही हूं। मैंने सिर्फ उसमें एक इंटरजेक्शन दिया है, ब्रेक हो जाती है सुचारिता जी। आप बोलिए, मैंने इंटरजेक्शन दिया है कि यही बयान बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तो आप शांति से बैठ के बस यही कह रहे होते, हम इसका विरोध करते हैं। बस मुझे ये बताइए, आगे अपना कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे बीच में कुछ नहीं समझ में आया सुचारिता जी कि आपने क्या बोला, क्या सवाल किया, ताबड़तोड़। आप एक काम करिए, सारे सवाल बता दिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल कई बार सुनना नहीं चाहते, इसको ठीक करवाइए। ऐसा क्यों लगता है मुझे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं कड़े से कड़े सवाल ले सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी के चमचों को एक्सपोज करने की पूरी कुव्वत रखता हूं। मैं किताबें लेकर के आपकी डिबेट में बैठता हूं ताकि डिबेट आपकी अच्छी हो जाए। और एक नहीं, दो तीन किताबें लेकर के बैठता हूं मैं भारतीय, और आज बाबा साहब के ऊपर ही बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुचारिता जी जब ये संविधान की और बाबा साहब की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि सावरकर से लेकर के गोलवरकर तक और गोलवरकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, ना इन्होंने कभी संविधान को माना है, ना इन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया है। अब सुनिए क्या लिखते हैं गोलवरकर इस किताब के पेज नंबर 238 पे। आर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज जस्ट अ cumbersome heterogeneous piecing towards of various articles from various constitution of the, it has absolutely nothing which can be called our own। ये गोलवरकर लिख रहे हैं कि भारत का संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अपना लगे। इज देयर अ सिंगल वर्ड ऑफ रेफरेंस इन इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज टू व्हाट आर नेशनल मिशन एंड व्हाट आर कीनोट इन लाइफ इज? नो। तो भारत और सुनिए, इनके आरएसएस के जो एक चीफ थे, कहिए तो मैं भी आपको उनका नाम ले लूंगा। उन्होंने क्या कहा कि भारत के संविधान को जो है स्क्रैप कर देना चाहिए। 13 मार्च सन 2000 को के सुदर्शन ने, आप देखिएगा, उन्होंने करण थापर जी को एक इंटरव्यू भी दिया था। और बाकी इनके तमाम जो नेता हैं अभी जो लोकसभा के चुनाव के बारे में, ये संविधान के बारे में बोल रहे थे। दूसरी बात, अब आ जाता हूं मैं हेट स्पीच पर। आप एक बात बताइए सुचारिता जी, संजय गायकवाड़ जो शिवसेना शिंदे के एमएलए थे, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी जी की जो जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या बोला था कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं। तविंदर सिंह मारवा क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान की बात करते हैं, जब हेट स्पीचेस की बात करते हैं, अरे संसद में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी क्या बक रहा था, क्या बोल रहा था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? वो संसद की मर्यादा के खिलाफ था या संसद की मर्यादा वाला बयान दिया? क्या बात कर रही है सुचारिता जी? साहब मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल गलत था। और मैं हमेशा कहती हूं कि जो बयान इस तरह के आते हैं वो गलत ही होते हैं। इसमें कोई दोहरे मापदंड नहीं होते। राधिका जी बैठी हुई है, मैं खुलकर कहूंगी कि उनके नेता का बयान गलत था।